जय हिंद हमारे सारे प्यारे बच्चों। जय हिंद स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट का इंडिविजुअल्स आपके पास जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप 11-12 के बच्चे हो, चाहे आप बीबीए के बच्चे हो, मतलब जहां भी अकाउंटेंसी आता है बेसिक्स आएगा। चाहे आप बीपीएससी के 10+2 के लिए आप अपेयर होना चाह रहे हो, वहां भी इसकी जरूरत है। हमने सबसे पहला वीडियो डाला सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का। आज हम आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं स्पेशली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता यह है कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम मेंटेन करेंगे वो ईयर बाय ईयर हम उसी को मेंटेन करेंगे। क्योंकि हम बिजनेस जो शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो क्या हम बार बार पॉलिसी अपना चेंज करते जाए? अगर हम बार बार पॉलिसी अपना चेंज करेंगे कभी भी एक्चुअल रिजल्ट पे हम नहीं पहुंच पाए। तो कहा यहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बेटा कि इट इज एज्यूम्ड दैट द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। Going concern concepts means that the business will have an indefinite life unless there is an evidence to the contrary। मतलब इसका indefinite life है, कोई life limited नहीं है। भाई हम कोई भी बिजनेस करता है तो क्या सोच कर करता है कि हम जब तक हैं बिजनेस से रहे? नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहे, दर पर दर चलता रहे। मतलब यह माना जाता है कि इकाई एक चालू स्थिति का विषय है। चालू स्थिति की अवधारणाओं का मतलब है कि व्यवसाय का अनिश्चित जीवन होगा जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत ना हो। इट मीन्स दैट बिजनेस इंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फॉरसेबल फ्यूचर, अनसीन फ्यूचर। मतलब इसका मतलब यह है कि व्यवसायिक उद्यम भविष्य में मौजूद रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट डज नॉट इम्प्ली परमानेंट कंटिन्यूअसली ऑफ द इंटरप्राइज। It rather assumes that the enterprise will continue in operations long enough। मतलब हमारी सोच यही रहती है कि ठीक है कोई परमानेंट नहीं है कि लॉस में भी रहेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, हम सोच कर रखते हैं परमानेंसी कि भाई अगर जब तक ये प्रॉफिट देगा हम इस बिजनेस को रन करेंगे। तो बेटा चालू स्थिति की अवधारणा उद्यम की स्थिति स्थायी निरंतरता को संकेत नहीं देती है, बल्कि यह मानता है कि उद्यम लंबे समय तक संचालन में जारी रहे। हमारा व्यवसाय जो है, बिजनेस जो है, वो लंबे समय तक जारी रहे। कुछ क्वेश्चन के साथ, व्हाट डज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम अबाउट अ बिजनेस? गोइंग कंसर्न अवधारणा किस व्यवसाय के बारे में क्या मानती है? इट विल सीजेज ऑपरेशंस इन द नियर फ्यूचर, या निकट भविष्य में परिचालन बंद कर देगा, ऐसा मानता है? नहीं भाई। इट विल कंटिन्यू ऑपरेशंस इंडेफिनिटली, ये अनिश्चित काल तक काम करना जारी रहेगा। हाँ, ये तो सही है, मतलब आगे की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। इट विल मर्ज विथ अनदर कंपनी, या किसी अन्य कंपनी के साथ विलय करेगा, ऐसा नहीं है भाई, ये कहता नहीं है गोइंग कंसर्न। इट विल लिक्विडेट इट्स असेट्स इमीडिएटली, इसका मतलब है कि आने वाले समय में जल्दी से असेट्स को लिक्विडेट कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following situations might challenges the going concern assumption? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गोइंग कंसर्न धारणा को चुनौती दे सकती है? भाई चुनौती, भैया मार देंगे तुमको, चुनौती देने की बात है। कौन? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का चालू स्थिति अवधारणा की बात हो रही है। तो कहता है कि क्या कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ये कहता है कि लगातार लाभ ही होगा, ऐसा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है? नहीं, ये नहीं कहता। वो कहता है कि हम एक ही रूल्स प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, मजबूत नकदी प्रवाह, मतलब कैश खाली फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम, ऐसा कहता है? नहीं कहता है भैया। मतलब पहला दोनों खत्म।
सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लॉसेस, महत्वपूर्ण परिचालन नुकसान होता है, मतलब जो हम जो बिजनेस करते हैं उसमें ऑपरेट करने में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स, नया मार्केट को लॉन्च करना, ऐसा कुछ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी होगा, महत्वपूर्ण परिचालन का नुकसान करना। नेक्स्ट, Why is the going concern assumption important in financial reporting? वित्तीय रिपोर्टिंग में चालू स्थिति धारणा क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है? आज के डेट में हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग पॉलिसीज में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही क्यों लेकर चलते, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इट अलाउ फॉर इमीडिएट असेट्स लिक्विडेशन, ऐसा कहीं नहीं है कि आप तुरंत, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, नहीं है। इट जस्टिफाइड द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा भी नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में है बेटा। इट सपोर्ट द डिफरल ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज, मतलब यह कुछ खर्चों के स्थगन का समर्थन करता है, मतलब खर्च कंटिन्यू नहीं हो सकता है, खर्च डिसकंटिन्यू भी हो सकती है स्थगन, मतलब ये आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। इट इंश्योर्स असेट्स आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ये भी इंश्योर नहीं कर रहा है बेटा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, वहाँ की बात है बेटा। चले, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपनी इज नॉट कंसीडर्ड अ गोइंग कंसर्न, हाउ शुड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट बी प्रिपेयर? कहता है कि यदि किसी कंपनी को चालू स्थिति का विषय नहीं माना जाता, मतलब गोइंग कंसर्न और कॉन्सेप्ट वो नहीं अपने आप बुक्स को मानता ही नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को, और किसी और तरह से बनाता है, तो उसके वित्तीय विवरण कैसे तैयार किया जाता है, किस आधार पर तैयार किया जाएगा, रेडी किया जाएगा? तो कहता है यूजिंग द एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस कहता है भैया कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो खर्च हो गया, पे नहीं हुआ हो, डज नॉट मैटर। अगर कोई इनकम हो चुका और रिसीव नहीं हुआ, डज नॉट मैटर, मतलब एक्चुअल मतलब आउटस्टैंडिंग बेसिस पर, ऐसा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं कहता बेटा। ऑन लिक्विडेशन बेसिस, मतलब जब फर्म लिक्विडेट होता है उसके आधार पे कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं लेता। विथ नो एडजस्टमेंट यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग, बेटा इसमें से कोई सही नहीं है, बी। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम ये मान ही रहे हैं कि हम बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, हम वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करने जा रहे हैं, हमारा शॉर्ट पीरियड का बिजनेस है, तो हम भाई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्यों रखें जब हमें जानकारी है कि हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल में, तो इसलिए हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वहां लागू नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which accounting principle is directly related to the going concern concept? कहता है कि इसमें से कौन सा एक लेखांकन सिद्धांत सीधे चालू स्थिति अवधारणा से संबंधित है? डायरेक्टली छापा मार रहा है भाई, कौन है? मैचिंग प्रिंसिपल्स कहता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, वन अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू, जो खर्च है उससे रिलेटेड है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि हम रेवेन्यू कब मानेंगे, जब कैश लेंगे तब, कि जब ऑर्डर, हम एडवांस में कैश ले लिए तब, कि जब ऑर्डर उसके बिहाफ में दे दिया तब, तो जब भाई गुड्स डिलीवर्ड करोगे उस दिन हम मानेंगे रेवेन्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मतलब हम कॉस्ट प्राइस पर लेंगे क्या? नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी एक्चुअल प्रिंसिपल लेंगे, प्रोद्भावन सिद्धांत पर लेंगे। नेक्स्ट, एन ऑडिटर assesses a company ability to continue as a going concern for at least, कोई ऑडिटर जो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेटा वो ड्यूरेशंस क्या लेता है? तो भाई हम लोग सब पढ़े हुए हो, 12 मंथ में ही कोई डिसीजन होता है, ना 12 से ज्यादा ना 12 से कम। ये कोई अलग थ्योरेटिकल नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था तुम्हारा। लगे रहना अपने नीरज सर के साथ, आपके इसी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉमर्स के बच्चे हो। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये अपने में रखना, चाहे आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो हर में इसकी आपकी ज़रूरत है बच्चों, ध्यान से रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 7वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल इंडिकेटर that a company may not be a going concern? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संकेतक है कि एक कंपनी एक चालू स्थिति का विषय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है? भाई कौन है भाई? हाई इंप्लाइड टर्नओवर,
उच्च कर्मचारी टर्नओवर मतलब जो हाई कट मतलब हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय को बार बार टर्न करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट लाइन नहीं है आपका, सीधा इसको नकारते चलो। डिफॉल्टिंग ऑन लोन पेमेंट, ऋण भुगतान में चूक होना, और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं बेटा। यहाँ क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संकेतक है कि एक कंपनी चालू स्थिति का विषय नहीं हो सकता है, माने गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है? भाई ये सब है आपका नहीं हो सकता है। डिफॉल्टिंग ऑन लोन पेमेंट, भाई वो आपकी मर्जी है, आप लोन का पेमेंट आप टाइम पर नहीं दे रहे हो तो वो अकाउंटिंग कोई पॉलिसी कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट कहता है अंडर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन असेट्स आर रिकॉर्डेड एट, चालू स्थिति धारणा के तहत संपत्ति किस वैल्यू में दर्ज की जाती है? मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट? भाई गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लेकर चलते हैं बेटा, हम कोई अदर कॉस्ट नहीं लेके चलते हैं। हम पहले ही तुमको बता दिए कि हम एक ही पॉलिसी को बार बार कंटिन्यू करें, मेंटेन करेंगे, हम बार बार पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द कंपनी, मैनेजमेंट जो है उसकी चाहत है, यदि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है, द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, तो गोइंग कंसर्न धारणा क्या कहता है? रिमेन वैलिड, इज पार्शियली एप्लीकेबल, इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, कैन बी इग्नोर्ड। पहले ही तुमको बता दिए भैया कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपकी मर्जी है, आप फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो भाई यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। नेक्स्ट, which standard provides guidance on the auditor's responsibilities regarding the going concern assumption? कौन सा मानक गोइंग कंसर्न चालू वित्तीय धारणा के संबंध में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां पर मार्गदर्शन करता है? अकॉर्डिंग टू आईएसए इंटरनेशनल है बेटा, आईएसए 200, आईएसए 570, आईएसए 700। तो याद रखना ये टर्म आईएसए 700 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक कंपनी विथ निगेटिव कैश फ्लो, एक कंपनी है जिसका कैश फ्लो निगेटिव मतलब कैश आउटफ्लो ज्यादा है कहने का सेंस है, एंड रिकरिंग लॉस, वो कंटिन्यूअसली लॉस है, मे रिक्वायर एन ऑडिटर टू, नकारात्मक नकदी प्रवाह और आवर्ती नुकसान वाली कंपनी का एक लेखा परीक्षक की आवश्यकता हो सकती है। क्या हो सकती है? इशू ए स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब एक मानक असंशोधित राय जारी करना पब्लिश के पीछे, डिस्क्लेम ऑन ओपिनियन, एक राय को अस्वीकार करना, इंक्लूड एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अनुच्छेद मामले का जोड़ शामिल करना अकॉर्डिंग टू लॉ, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, सहभागिता से पीछे हटे। कौन सा? फिर से क्वेश्चन पढ़ो, नकारात्मक नकदी प्रवाह और आवर्ती नुकसान रिकरिंग लॉस वाली कंपनी को एक लेखा परीक्षक ऑडिटर, जो अकाउंटिंग ऑडिटर है मेरा, की आवश्यकता हो सकती है। तो भाई यहां सी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू एक्ट के अकॉर्डिंगली हम यहां काम करेंगे, इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न assumption affects द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, कहता है कि गोइंग कंसर्न धारणा जो है वो देनदारियों के वर्गीकरण को प्रभावित करता है। भाई क्या प्रभावित करता है? करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट, की आइदर करेंट और नॉन करेंट, दोनों कॉन्टिजेंट? भाई दोनों, करेंट और नॉन करेंट दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करता है, ये नहीं कि किसी एक को करता है। नेक्स्ट 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ वायलेटिंग द गोइंग कंसर्न assumption, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोइंग कंसर्न धारणा का उल्लंघन करने का परिणाम नहीं है? उल्लंघन करता नहीं है, उल्लंघन करने का परिणाम नहीं है, नॉट टर्म है, याद रखना इस चीज को। क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का रिवैल्यूएशन करना, ये भाई नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिवनेस है। एसिलरेशन ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्निशन, व्यय मान्यता की तरन, ये भी बेटा मान्य है बेटा।
कंटिन्यूसली और डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की निरंतरता, हम हर दिन मूल्यह्रास कर रहे हैं। देनदारियों का पुनर्निर्गमान, तो नॉट में आता है तुमको कंटिन्यूएशन ऑफ डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट बेटा, मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न शुड कंसीडर्ड, मतलब गोइंग कंसर्न के प्रबंधन के आकलन या मूल्यांकन पर विचार करना चाहिए। किस चीज पर इसमें से विचार करना चाहिए? ओनली पास्ट परफॉर्मेंस, पहले का, ओनली करेंट फाइनेंशियल पोजीशन, आज का, करेंट और फ्यूचर, आज और आने वाले कल का, ओनली इंडस्ट्री ट्रेंड। बेटा जो चला गया, जो आज है और जो आने वाला कल है, उस कंडीशंस पे ही विचार करता। नेक्स्ट, मैनेजमेंट व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज, अगर कहता है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय गोइंग कंसर्न की धारणा क्या है? ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, या मैंडेटरी अनलेस एविडेंस सजेस्ट्स अदरवाइज, कहता अनिवार्य जब तक कि सबूत अन्यथा न सुझाया जाए, या अप्लाइड ओनली टू लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़े बिजनेस में, बड़े तरह के बिजनेसों में इसको लागू करना चाहिए, या यूज्ड ओनली ड्यूरिंग ऑडिटेड, क्या चालू अवस्था में ही, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का ही केवल ऑडिट के दौरान उपयोग किया जाता है? ऐसा नहीं है सर, ये मैंडेटरी है आपका, अनलेस एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज। अगर कोई और पॉलिसी आप नहीं अडॉप्ट करते उस केस में आप ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हो, आप ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर सकते हो आप। इफ ए कंपनी प्लान टू सीज ऑपरेशंस विद इन ए ईयर, अगर कोई कंपनी एक वर्ष के भीतर परिचालन बंद करने की योजना बना रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर, वित्तीय विवरण तैयार किया जाना चाहिए। किस आधार पे? भाई गोइंग कंसर्न, यूजिंग मैचिंग, अभी बता चुके हैं किस आधार पे बनाना चाहिए, लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोइंग कंसर्न अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब द बेस्ट डिस्क्राइब टर्म यूज कर रहा है, मतलब इसको डिस्क्राइब करना, वर्णन करना कौन सा कहता है? असेट्स आर वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जाता है, ऐसा गोइंग कंसर्न नहीं कहता है भैया। बिजनेस ऑपरेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली, भाई यही कहता है, आगे देख ले। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पेड, नहीं भैया, ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 18 लास्ट थर्ड क्वेश्चन, एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न इंक्लूड, कहता है गोइंग कंसर्न के संबंध में एक ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, शामिल क्या है? गारंटी द कंपनी फ्यूचर वायबिलिटी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है भैया। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट, ये भी कोई गारंटी नहीं है बेटा। इवेलुएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, प्रिपेयरिंग द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी कोई गारंटी नहीं है। प्रिपेयरिंग द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका गारंटी कौन है? इवेलुएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, मतलब प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन करना ही सबसे बड़ी बात होती है। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव फैक्टर इन असेसिंग गोइंग कंसर्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोइंग कंसर्न का आकलन करने में गुणात्मक कारक है? क्या है भाई? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, भैया ये तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म फंड शेयर होल्डर फंड के बीच की बात कर रहा है, इससे इसको क्या लेना देना? मैनेजमेंट प्लान से लेना देना है। अच्छा आगे देखिए, करेंट रेशियो, करेंट असेट्स लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल नहीं है सर, ऑप्शन बी ही होगा सर। प्रबंधन की योजनाएं करना, उसके आधार पे हमारा जो गोइंग कंसर्न के आधार पे कंटिन्यूसली एक ही प्रोसेस के, एक ही रूल्स कॉन्सेप्ट के आधार पे हम मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट के आधार पे निर्णय लेना। अगर बाय द वे फर्म की पॉजिटिवनेस घट रही है, प्रॉफिट घट रही है, क्यों घट रही है, इस पर विचार कर सकता है मैनेजमेंट टीम हमारा। एंड लास्ट क्वेश्चन, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन अलाउ फॉर, गोइंग कंसर्न धारणा निम्नलिखित की अनुमति देती है, किसकी? इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, डेफरल ऑफ सर्टेन कॉस्ट ओवर फ्यूचर पीरियड, भविष्य की अवधि के लिए कुछ लागतों का स्थगित करना, इग्नोरिंग लायबिलिटी, की देनदारियों को अनदेखी करना, वैल्यूइंग असेट्स और लिक्विड, भैया कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, भविष्य की जो लॉसेस हो सकती है उसके लिए हम मेंटेन करें, कुछ ना कुछ फंड बना के रखें।
तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नंबर बी है। तो बेटा आपको कैसा लगा, आपके इस कॉन्सेप्ट को अपने नीरज सर के साथ कितना समझ में आया, ये आप जब भी वीडियो देखें तो आप जरूर अपने कमेंट में एक कमेंट छोड़ेंगे जरूर, जिससे हमें ये जानकारी मिल पाए कि क्या आपको इस वीडियो से हेल्प मिला कि नहीं मिला, या और इसमें कुछ पॉलिश की ज़रूरत है आपके लिए, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके अपने नीरज सर के साथ, इतना ही थोड़ी देर के लिए समय था, फिर हम आएंगे अगले कॉन्सेप्ट को लेकर। आप बने रहिए अपने नीरज सर के साथ। जय हिंद।